तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। आज का विषय थोड़ा कॉमेडी भी है और इसको बोलते हैं ना कि सवालों से भागना। तो ये हरियाणा के ही दो एक पत्रकार हैं छोटे मोटे, ये चले गए रामपाल का इंटरव्यू लेने। एक तरफ से पॉडकास्ट ही बोला जाए इसको, ठीक है। तो जब सवाल पूछे, सवाल तो पहले बात तो स्क्रिप्टेड हैं, मतलब कि पहले से ही इन सवाल स्क्रिप्ट किए गए हैं कि ये पूछना है, ठीक है। अब इस इंटरव्यू में आप देखिएगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या मिल रहा है इनको, और उस सवाल से ये दोनों संतुष्टि भी हो रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर भी सवाल हो सकता है। तो ठीक है, तो पहले आप ये सुन लीजिए। सबसे पहला सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज को सारे जानते हैं, लेकिन उससे पहले संत रामपाल क्या थे, बचपन कैसा गुजरा और अचानक से संत बनने की मन में कैसे आई या संत वाली राह कैसे पकड़ ली? साहब थोड़ा ब्रीफ नहीं मिलेगा। मैं इसी गांव से मैं जन्मा हूँ और संत का जाति नहीं होती फिर भी। अच्छा, पूछा गया है सवाल कि सबसे पहले सवाल तो यह है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप इस लाइन पे कैसे आए, क्या हुआ, तो ये पूछा गया है। अब देखिए जवाब, ठीक। चलिए। समाज तो मानता है, मजाक कौम से रिलेट करता हूँ। मेरी बचपन में अच्छी रुचि थी भगवान में, बहुत रुचि थी। घंटा रोता रहता था भगवान की याद में। चलो चलता रहा। फिर मैं पढ़ाई करके जेई लग गया तो इंजीनियरिंग। उसी दौरान मेरा रिश्तेदार आया, 1988 की बात है, 11 साल मैंने सर्विस कर ली थी। उसने बताया कि आप भक्ति करो। जी, मैं भक्ति तो बहुत करता हूँ, ऐसे नहीं करूँ कि भक्ति नहीं होती। तो उसके कहने से और उसके पास चलेगा, दो संत थे, परम संत। वहां जाने थे, एक दो बार उनसे कोई गुस्ताखी भी की, प्रश्न कर ली, पर उसके आगे बार नहीं बसाई। उन्हें ऐसे सटीक जवाब दिए, उनको समर्पित कर दिया स्वामी राम देवानंद जी महाराज। वो ब्राह्मण जाति से है, गांव पैतावास कला चरखीदा जी। उन्होंने ऐसा ज्ञान बताया, बेटा ये ज्ञान तो मेरे पास है ना, ये हमारे तो कबीर साहब है, हमारे भगवान कबीर है, वो कबीर पंथ से जुड़े थे। जो कबीर साहब ने तो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान असल है, और वही हमारे वेद गीता पुराणों में है जितने भी। अच्छा, इसने बताया कि मेरे जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे। अब ये आपने इसकी वीडियो में भर भर के देखा होगा, रामपाल के चेले ये खुद ये कहते हैं कि जो कलयुग के राक्षस थे वो जो सतयुग के राक्षस थे वो कलयुग में ब्राह्मण हैं। और ये देखो, राक्षस को गुरु बना बैठा, राक्षस को गुरु बना बैठा, मतलब कि अपने ही, इसको बोलते हैं थूक के चाटना। अगर ब्राह्मणों की अगर इसने निंदा करनी हो तो ग्रंथों से दिखाएगा कि देखो यहाँ पर लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। जब अपने ऊपर बात आई तो देखो किस प्रकार से ये बोलता है ये, ठीक है। चलिए आगे बोल। धर्मगुरु है क्योंकि ज्यादा ब्राह्मण ही है, और वो भी ब्राह्मण थे। जब उन्होंने इस तरह बात करी कि इनको कत्ती ज्ञान नहीं है, कोरी दंत कथा सुना रही, तो मैं एक बर्दाश्त ये पड़ गया कि खुद ब्राह्मण है, जाति से है, तो ऐसा बोल रहे हैं। दुख हुआ क्योंकि मैं कृष्ण राम का पुजारी तगड़ा था। वैसे आज भी हम भक्ति उनकी भी करते हैं। उनका तो गीता वेद पुराण हुआ, दोबारा देख अपने दृष्टिकोण से। और कबीर साहब के ना उससे मिला। उसके बाद 1988 मैंने नाम ले लिया, फिर 1995 में मेरे को दीक्षा देने का। अच्छा, इसने बोला कि मैंने फिर पुराण और वेद पुराण ये गीता मैंने देखी अपनी दृष्टिकोण से। अपनी दृष्टिकोण का मतलब समझे कि जैसा मैंने समझा उसको ऐसे ही ले लिया, मतलब गुरु की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए आगे बोलिए। आदेश दे दिया, उत्तराधिकारी बना दिया, कोई आश्रम नहीं दिया कि अपनी नौकरी कर और सेवा करें। फिर नौकरी करते करते 1995 में ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक ही काम हो सकता था, चाहे नौकरी कर लूं या भगवान की सेवा कर लूं। 18 साल की सर्विस मैंने छोड़ दी, 4 बच्चे मेरे, 2 बेटे 2 बेटी। आज अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, बड़ा हास्यपद है कि इनके गुरु ने जिंदा रहते रहते इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। इनके जो रामदेवानंद जी के और जो चेले जो शिष्य थे उनको कुछ भी पता नहीं चला कि इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और मज़े की बात ये देखो, अगर उत्तराधिकारी अगर हम किसी को बनाते हैं तो वो उस गद्दी पे बैठता है जिस गद्दी पे वो जो उसके गुरु बैठा करते हैं। अब ये देखो, ये कहाँ आके बना दिया इसने अलग से आश्रम। और कोई तो ऐसा हो, कोई तो मतलब कि उतने शिष्यों में कोई तो ऐसा हो जो रामपाल को मानता हो या उनको पता हो कि इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये क्या है, सारी कोर कल्पित बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। और देखो मज़े की बात देखो, ये जब रामदेवानंद जी का निधन हो गया ना,
उसके बाद इसने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया बड़े जोर जोर से। ठीक, चलिए आगे चलिए। मेरे ऊपर एक धब्बा लगा रखा है, मैं हिंदू विरोधी बनाऊं। मैं जो ज्ञान देता हूँ गीता वेद पुराणों से, महाभारत रामायण से, अगर इनमें जो लिखा ज्ञान है वही हिंदू विरोधी है तो वो तो फिर हम सारे भी विरोधी हो गए। कहते हैं कि धर्मगुरुओं के खिलाफ बोलते हैं, धर्मगुरुओं को पखंडी आप बता देते हो, इसीलिए शायद हिंदू धर्म के दुश्मन आपको बता देते हैं। पाखंडी नो कहता हूँ जब गीता वेद पुराण छोड़ गए, अन्य दंत कथा छुड़ा लो और पाखंडी है। जैसे हमारा सिलेबस है, हम टीचर हैं, गुरु जो होता है टीचर है जी, वो तो कह के टीचर है या दातम के टीचर हम, तो टीचर सिलेबस से बाहर पढ़ाता है तो क्या कहोगे, मूर्ख है, बकवाद कर रहा है, विनाश करेगा बच्चों के भविष्य का। फिर माँ विष्णु महेश तीन लोग की महापावर है, हम पहले सबसे पहले इनका। अब देखिए, इसने कहा कि पुराणों में पूरी वो है, हम पुराणों से देते हैं ज्ञान, ये इससे देते हैं, उससे देते हैं, इसको हम मानते हैं। अभी थोड़ी देर आगे जाके देखिएगा कि ये किस तरह पुराणों को नकारेगा, फिर पुराणों से ही ज्ञान देगा, देखना ये। चलिए अब मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा विशेष। गीता वेद हमारे हिंदू धर्म का एक संविधान है भगवान का। और दूसरी बात ये है, गीता और वेद गॉड गिवन नॉलेज है, सीधा भगवान ने बोला, लिखा वेद व्यास जी ने। रही पुराणों की बात, महाभारत की, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। मेरा ये कहना है जो ज्ञान वेदों से मेल करता है वो ऋषियों का सही है, क्योंकि वो गॉड गिवन है। तो भगवान के ज्ञान से अगर कोई हटकर बता रहा है तो मान्य नहीं है। आर्य समाज। तो अभी आपने देखा कि कैसे इसने पुराणों को नकार दिया, पर फिर उसी पुराणों से वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु दिखाता है ये। अब बोलता है कि जो ज्ञान वेदों से मेच खाएगा उसको मानेंगे। तो वेदों में दिखा दे फिर, अगर रामपाल के इतना ज्ञान है, उसको पता है कि वेदों में ये लिख रखा है, तो दिखा दे। अभी तक तो उसने दिखाया नहीं, पूरी जन्म बीतने वाली है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, दिखा दे कहीं पर, हम भी दास बन जाएंगे इसके। और देखो ये पत्रकार क्या हैं, ये पत्रकार नहीं, ये पहले से स्क्रिप्टेड है। इसमें पूछ सकते थे ना कि हाँ, जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश जो तुमने कह रखा है कि जो उसका व्रत करता है वो अगले जन्म में गधी बनता है, तो बताइए कहाँ लिखा है ये वेदों में, बताओ। सवाल ये होते हैं, सवाल ये नहीं। देखो स्क्रिप्टेड है, पहले से लिख के लाए हैं, देखो उसमें स्क्रिप्टेड सवाल। तो इसने बोला कि जो हमारे जो वेद और गीता है ये गॉड गिवन है और वेद व्यास जी ने लिखे हैं। बोला कि और जो पुराण है हमारा ये ऋषियों का मत है। अरे मूर्ख, ये क्या जो ये वेद और गीता है, क्या डायरेक्ट तुझे आके भगवान दे गए थे? डायरेक्ट आके तुझे भगवान दे गए थे या वेद व्यास जी ने लिख के दिए तुम्हें दिए? तो वही वेद व्यास जी पुराण लिख रहे हैं, उनकी उस बातों पे विश्वास नहीं है, पर उस बात और जो वेद और जो गीता है उसको मानेंगे। पुराणों में क्या है, विस्तार तरीके से जो घटनाएं हैं, जो कहानियाँ वो समझा रखी है ना, जो इसके हिसाब से फिट नहीं बैठती है, जो चीज़ें पुराणों में जो इसके हिसाब से फिट नहीं बैठती है इसके अज्ञान के उसमें, तो वो चीज़ों को नहीं मानेगा ये। और जो इसके हिसाब से फिट बैठ रही है उन चीज़ों को ये मानेगा। बड़ा दोगला व्यक्ति है ये। तो अगर तुझे गीता और वेद में तुझे विश्वास है और उसी ऋषि ने दिए हैं, जो ऋषि पुराण दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को कैसे नकारेगा? इसे दोगलापन बोलेंगे ना। या तो वो भी मत मान तुम, या तो वो भी मत मानना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब वालों ने चैलेंज कर दिया आपको कि भैया आप शास्त्रार्थ कीजिए, हमारे सामने आमने सामने आइए। क्या कहना चाहोगे? उनको चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अभी कुछ डाउट है अभी मन में? ना, कोई डाउट नहीं, कभी एक्सेप्ट है। कई बार इनका तो सारा इतिहास दिखा गया। वही बात यहाँ। अब देखो यहाँ पर शुरू में अगर पूछा कि उनने जो एक्सेप्ट चैलेंज दे रखा है आर्य समाज ने, एक्सेप्ट है? इसने बोला कतई एक्सेप्ट है। इसने सोचा कि पहले जैसे ही जो पत्रकार होंगे एक ही बार पूछेंगे, पर गलती से 2 बार बाद में पूछ लिया कि कब निकाल लो समय। तो देखिए क्या बोलते हैं आगे ये। अब देखिए वही सवाल फिर दोबारा पूछ बैठा ये दूसरा, गलती से, कि आर्य समाज के लिए अब शास्त्रार्थ कब कर रहे हो फिर? ठीक है, चलिए देखिए क्या जवाब मिलता है फिर आप देखिए। उनके लिए शास्त्रार्थ के लिए तैयार है। देखो शास्त्रार्थ वो मान दे क्या है नहीं, जब मैंने बता दिया इसमें गलती बता दो, हो गया शास्त्रार्थ।
एक भी गलती बता दो, मैंने गलत बोल दी, ये उसमें बोल रखी है, फिर भी इन्होंने आज शास्त्रार्थ, जब इन्हें मानना ही नहीं है, मैं शास्त्रार्थ क्या करेगा। अच्छा प्रेमानंद जी अच्छा, तो चुनौती टिंडे खाने के लिए दे रहा है बार बार, मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो तेरे चेले चपाटे हैं उसके ऊपर तो अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों को चुनौती देता फिर, और उसके बाद जब चुनौती एक्सेप्ट हो जाए, लोग कहें कि ठीक है हमारे लिए, हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं, लास्ट में ये कह दे कि हमने तो सब कुछ पहले से ही खोल रखा है अपने टीवी चैनलों पे, हमने अपने न्यूज़ चैनलों पे सारा कुछ बता रखा है। जब सारा कुछ पहले से ही बता रखा है तो ये शास्त्रार्थ की चुनौती देने के लिए क्या टिंडे खाने के लिए चुनौती दे रहा था? ये बोल रहा है कि जब मानना ही नहीं है तो शास्त्रार्थ क्या करना है? तो जब तुझे पहले पता नहीं था कि शास्त्रार्थ क्यों करना है, कर जब मानते ही नहीं कहकर क्यों चुनौती दी तूने? इसे बोलते हैं भागना। शास्त्रार्थ से भागा है रामपाल। ये सवाल सही लगा कि कब निकाल रहा है? अरे जब आमने सामने बैठेंगे तभी तो पता चलेगा किस में ज़्यादा ज्ञान है। टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे तो कोई भी कुछ बक देगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या इतने बकवास कर रखी है। अब देखिए यहाँ इसने अब मूर्ति के लिए कहा, मूर्ति पूजा के लिए, जैसे ना कि तुम मूर्ति पूजा तो के लिए मना करते हो और ख़ुद की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगाए रहते हो। एक बार सवाल देख लीजिए एक बार, ठीक है? ये भूत प्रेत ओपरी प्राई होती है क्या? होती है, लेकिन देखिए गीता में लिख रखा है 9 में 25 भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर, देवता पूजने वाले देवलोक में जाके मेरी भक्ति करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो भूत प्रेत उसमें प्रमाणित है। अब आप बोलते हो कि मूर्ति पूजा ना करें, ठीक है, और आपके जो अनुयायी हैं वो सबसे पहले आपकी मेरी मूर्ति रखते हैं, आपकी मूर्ति रखते हैं, तो उसको लेकर क्या? मैंने ये कहा है कि जैसे एक वैद है जी, और उसकी मूर्ति बना ली और वैद का मंदिर भी बना दिया, वो बहुत अच्छा वैद था, नाड़ी पकड़ के दुआ बता देता था, कारगर थी। अब क्या उससे हम पूछे जी मेरा बुखार है देखियो, क्या वो काम करेगी? मूर्ति वैद की है, वैद मूर्ति वैद नहीं है। अब रही बात जैसे अपने कोई भगवान है, गुरुदेव है या अपने इष्ट है, गुरुजी है, उनकी मूर्ति रखो, उनका सम्मान करो, प्रणाम करो, उस पर न्यो आश्रित। जैसे मंदिर में जाने की जरूरत है, घर न रख लो आप मूर्ति और वही प्रणाम कर लो और आप भक्ति करो। मंत्र मोक्ष मुक्त मंत्र से होगा, केवल मूर्ति मंदिर में जहाँ पुजारी पाड़ दिए और मूर्ति घर न कर लो तो भी तो उसी है, वो वहाँ सत्कार करो, नमस्कार करो। आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था चलिए अब हम खोलते हैं। तो इन्हें बोला कि पत्रकार ने पूछा कि आप मूर्ति पूजा के लिए मना करते हो, पर खुद तो तुम्हारे भक्त लोग तुम्हारी बड़ी बड़ी मूर्ति, बड़ी बड़ी फ़ोटो या तुम्हारे कबीरदास की बड़ी बड़ी फ़ोटो रखते हैं, ऐसा क्यों? खुद तो तुम करते हो। तो इसने जवाब क्या दिया, देखो उसको घुमा फिरा के, कि मूर्ति गलत नहीं है, मतलब मूर्ति गलत नहीं है, उसकी पूजा करना गलत है, उसका सम्मान करो, आदर करो। अरे हम क्या करते हैं, हम भी तो वही करते हैं। बोला कि मूर्ति के ऊपर आश्रित मत हो। अरे मूर्ख, हम कभी मूर्ति के ऊपर आश्रित नहीं हैं। मूर्ति क्या है? एक आस्था का केंद्र है, एक ध्यान केंद्र है। इसको पता नहीं है शायद क्यों मूर्ति। अभी देखो रामपाल के चेले खुद उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, फ़ोटो को, उसको भोग लगाते हैं, उसको घी के दिए जलाते हैं उसके आगे, तरह तरह की सब चीज़ नौटंकी चलती है। यहाँ पर सवाल इन लोगों ने इसके ऊपर ये पूछना था कि हम भी तो यही करते हैं जैसे तुम लोग कर रहे हो। बोल रहा है कि फिर घर पे रख लो, फिर तुम्हें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? तो यही सवाल फिर इन लोगों ने पूछना था इससे। क्या पूछना था कि तुम्हारे जो भक्तजन हैं, तुम महीने महीने में बुलाते हो आश्रम में, तो उनको भी घर में जो तुम्हारी जो मूर्ति पड़ी है तेरे रामपाल की, कबीरदास की, वहीं घर पे मत्था टेक ले। क्यों आश्रम में बुलाता है? बोल रहा है कि वहाँ ब्राह्मण को पालने के लिए, पुजारी को पालने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, तो यहाँ भी तेरे आश्रम में तेरे को पालने के लिए तू बुलाता है इनको कि मेरे को पैसा देंगे, इसलिए। क्योंकि ये पत्रकार देखो, कोई ये शास्त्रों का इनको ज्ञान नहीं है, तो तभी इस प्रकार से ये चल रहा है इसका। ठीक है, अगर शास्त्रों का ज्ञान होता तो सब 2 मिनट में हवा निकल जाती इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका जो क्या था, ये फेंक बोलते हैं जिसको, पहले से स्क्रिप्टेड वाला जो इंटरव्यू है वो चल रहा था। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका मूर्ति पूजा का। देखो दोगला तरीके का जवाब दे रहा है ये, और बिल्कुल वो चुपचाप सुन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑन टू कैमरा तो नहीं कह पाए हुए, बाकी बाद में कह और तब जोड़ दे। अच्छा, गीता को, वेद को, पुराण को लेकर के अक्सर सवाल होते हैं। आप बोलते हो कि इनमें जो लिखा है वो सब सही लिखा है, नहीं, लेकिन पुराण में नहीं मानता मैं। हाँ। गीता और वेद हाँ। गॉड गिवन है। अच्छा, पुराण है ऋषियों। अभी आपने सुना इसके मुंह से कि ना मैं पुराण को नहीं मानता हूँ और सिर्फ गीता और वेद को मानता हूँ। ठीक है, अब इसका भी हम दोगलापन निकालेंगे। ठीक है, देखिए अभी दोगलापन निकलेगा अभी का अनुभव। राइटर वेद व्यास जी। जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे हिंदू धर्म गुरु पर माँ विष्णु महेश को अजन्मर बताओ ना, कोई जन्म नहीं होता। अच्छा, और पुराणों वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। देवी पुराण तीसरे संग्रह में विष्णु जी कहता है अपनी दुर्गा माँ को, आप शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं फिर माँ और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। फिर शंकर जी कहते हैं हे माता, विष्णु जी के बाद उत्पन्न होने वाले तो फिर माँ के पुत्र है, तो क्या मैं शंकर को करने वाला आपका पुत्र नहीं हुआ? या माता होगी जन्म मृत्यु खुद करे? ये देखो झूठ बोला, झूठ तो तुमने पका रखी है समाज में, वह पक्की हो रही है झूठ। ये मना लिखा होता मैं थारी टांग चलाई निकल। अब देखिए इसका दोगलापन। ये पूरा जीवन भर पुराण दिखा के लोगों को भ्रमित करता रहा। अभी क्या बोल रहा है कि पुराण को नहीं मानते क्योंकि वो ऋषियों का मत है, मतलब कि गलत है वो। और लोगों को ये दिखाता था देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो जन्म मरण में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये हैं। पूरा मतलब कि पूरे इसकी ज़िंदगी पुराणों से में निकल गया। और अभी क्या जाके क्या बोल रहा है कि ना कि ये जो ब्रह्मा, ये जो पुराण है इसको ये मान्य नहीं है। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं दोगलापन। कभी हमारे आगे पढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, अभी इनका सवाल होना था इसके बाद किसका, ये पत्रकारों का, कि अब तुम तो हमेशा ये पुराणों से ही तुम अपने प्रमाण दिखाते हो और अभी तुम बोल रहे हो कि इतना प्रमाण तो ऋषियों का मत है, ये कैसे? ये सवाल पूछना था। ये होते हैं सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। अच्छा, ये तो हमारे वेद की, गीता की बात हुई। मैं पूछना चाह रही सवाल, बाइबल है और जिस तरीके से इस्लामिक पुस्तक है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो लिखा है क्या संत रामपाल जी ने पढ़ा है? उनका निष्कर्ष दे रखा मैंने। एक है बोला है कि बाइबिल कुरान ये पढ़ रखा है क्या आपने? तो बोला है कि पढ़ रखा है मैंने, उसका निष्कर्ष दे रखा है। ये निष्कर्ष देने वाला होता कौन है? हाँ, इसने कभी जो कुरान जिस भाषा में लिखी है उस भाषा का ज्ञान लिया ना? कभी नहीं लिया। ठीक है, ये क्या है? एक तरफ से एक ये लोगों को गुमराह करने का, और लोग समझ नहीं पाते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, और जो ये पत्रकार हैं इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है। सवाल पहले से लिख के लाएँ कि, और पहले से बात हो गई है कि सिर्फ ये सवाल पूछे जाएंगे, बाकी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बकवास करी है। अब यहाँ पर इसने पूछा कि उस दिन आश्रम के जो वो थे उस दिन हुआ क्या था। अभी पत्रकार ने ये पूछा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल मिला जुला जवाब। कैसा जवाब दिया इसने, सुनो रामपाल का। मैं बीमार था। हाँ। और सरकारी पैनल आकर के कोर्ट का आदेश आएगा हाजिर होने का, और मैं अस्वस्थ था। भक्तों ने निवेदन किया कोर्ट में कि वह अस्वस्थ चल रहे हैं, ये मेडिकल है। सरकार ने सरकारी डॉक्टरों का पैनल तैयार किया जांच के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा भाई ये जाने योग्य नहीं है, इतने दिन का तो रेस्ट है जी। वो हमारा रेस्ट 19 तारीख को पूरा होना था। उससे पहले ही आके खड़े हो गया 18 तारीख को, 17 को, और दे लट्ठा शुरू हो गया। उसका विरोध वक्ता ने किया भाई देखो बीमार ने क्यों जान देंगे हम, टाइम तो पूरा हो जाने दो। अरे पैनल सरकार का पैनल बना रहा है। आरोपित आप पे भी लगे थे कि आपने कमांडो की फोर्स बना रखी थी, आपके लोगों ने भी जो है लाठियां और उस ऊपर से पत्थरबाजी काफी देर तक। मैंने कुछ नहीं बना रखा था, कुछ नहीं बना रखा था। ये तो बनावटी बातें कुछ भी कह लो। वक्ता अपने पर्सनली उससे कुछ विरोध किया, हमने कुछ नहीं कहा। कोई आरोप सिद्ध हुआ आपके ऊपर? अब इसकी शक्ल देखो, जब ये सवाल पूछा गया इसकी शक्ल देखो। अभी इसने क्या बोला कि ना ये जो उस दिन हुआ क्या था, तो उसमें पूछा
तो इसने बोला कि उस दिन मेरी 19 तारीख को वो थी और मैं बीमार था, अस्वस्थ था, बीमार था मैं, मेरी और ये हालत थी कि मैं 19 तारीख से पहले कहीं बाहर नहीं जा सकता था। और रामपाल के चेले बोलते हैं ये भगवान है और इसके वहाँ बड़े बड़े रोग काटे जाते हैं, ठीक है, एड्स, HIV, ये तुम्हारा ये कैंसर, बड़े बड़े लाइलाज बीमारी हैं वो सही होती है। पर अभी खुद ये डॉक्टरों से इलाज करा रहा था। अब हम इसकी एक वो बाइट सुनाते हैं जिसमें ये खुद बोल रहा है कि मैं बीमार था, अब स्वस्थ हो गया हूँ। मतलब कि 19 तारीख से पहले स्वस्थ हो गया था, सही हो गया था, तो ये ड्रामा करने की आवश्यकता क्या थी? सोच रहा था ये कि मेरे भक्त मुझे बचा लेंगे। एक नंबर 2, इसने अब पूछा गया कि आपने भी कमांडो की फौज लगा रखी थी, तो अब इसने बोला कि वो मैंने कुछ नहीं लगाई थी, वो अपने आप, मेरे जो भक्त थे वो अपने आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे थे, ठीक है। अब इसका हम एक बयान दिखाते हैं आपको, जब इसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई तो इसने क्या बोला था, ठीक है, उस समय। चलिए देखिए। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी, हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे। अब देखिए उस समय इसने क्या कह दिया कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा के समिति के गुंडे थे। अभी और इससे पहले क्या कहा इसने कि वो मेरे अनुयायी थे, वो अपनी स्वेच्छा से मतलब कि रोक रहे थे उनको, मैंने नहीं लगाया था उनको। देखो कितना झूठा आदमी है, क्योंकि पहले जिस समिति को मेरी समिति नहीं है कह रहा था ये, अभी उसी समिति की गोद में जाके बैठा है, तो अभी यहाँ पर गलत हो जाता। तो अभी भक्तों ने, अभी जो ये पत्रकार महोदय थे उन्होंने ये पूछना था, उस समय तो तुमने कहा कि वो मेरे लिए समिति के गुंडे हैं कहकर, अभी तुम बोल रहे हो कि ना वो अपने आप खुद बन रहे थे और अपने अनुयायी बता रहे हो उनको। मतलब कि पत्रकार होना चाहिए तो ऐसा पेड पत्रकार, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा इसके हम पोल खोलेंगे। इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही इसकी फेंक पॉडकास्ट की हम धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। अभी आपको पता चला होगा, अभी बहुत से सवाल है इसमें जिसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो देखिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।